नमस्कार दोस्तों। अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो इंडिया में सभी लोग अमीर नहीं बन जाते हैं। और अगर 30 सेकंड में ही पैसा आप बार बार डबल कर लेते फिर तो क्या ही कहने। तो इतना आसान नहीं होता पैसा बनना। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर गेम के बारे में जिसका नाम है कलर ट्रेडिंग। कलर ट्रेडिंग दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है ट्रेडिंग। ये एक्चुअल में ट्रेडिंग लिखा हुआ है लेकिन ये ट्रेडिंग है नहीं। ये है क्या? ये है गैम्बलिंग। यह है गैम्बलिंग, बट ट्रेडिंग की तरफ प्रमोट किया जाता है। इसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या एक्चुअल में इसकी क्या सच्चाई। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है, एजुकेशनल पर्पज की वीडियो है। मैं आपको इस गेम को खेलने के लिए बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा। चलिए, बेसिकली यह गेम है, इसका नाम है कलर ट्रेडिंग। इसमें बेसिकली आपको प्रिडिक्शन करना होता है कलर का, कि कौन सा कलर आने वाला है। अब जैसे मान लीजिए एक कलर रेड हो गया, दूसरा कलर हमारा ग्रीन हो गया, और तीसरा कलर हम कौन सा ले लें? ये ले लें। तो ये तीन कलर हम ले लेते हैं। कलर में हो सकता है तीसरा कलर कुछ चेंज आपको देखने को मिले, वो अलग चीज है, बट नॉर्मली तो ऐसे तीन कलर होते हैं, ठीक है ना। अब ये आप तीन कलर में से आपको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि इस बार जो आप गेम में पैसा लगाने वाले, जो बेट लगाने वाले हो, कौन सा कलर आएगा, इसमें से कौन सा कलर आएगा। अब इस गेम की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें बहुत बेसिक अमाउंट आप लगा सकते हो ना, बेसिक अमाउंट आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं खेलने के लिए। बेसिक अमाउंट मतलब बहुत सारे गेम तो आपको इवन 20 रुपीज भी देते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप 50 रुपीज, 100 रुपीज इस तरीके से बेट लगा सकते हो। इजी टू ऐड मनी होता है। यूपीआई के माध्यम से पैसा आप तुरंत मंगा लोगे तो बहुत आसान होता है, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होती पैसा डिपॉजिट वगैरह करने में। विड्रॉवल भी आसान होता है, आप यूपीआई से पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। अगर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपका विड्रॉ रोक देते हैं, बट जो नॉर्मली जो ठीक ठाक प्लेटफॉर्म होंगे वो पैसा आपको देते हैं। तो इजी टू यूज होता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं सही है। तो अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि भाई रेड आएगा, इस बार का जो गेम है रेड आएगा, ग्रीन आएगा, या फिर क्या नाम है, ब्लू आएगा, ठीक है ना। ये आपको प्रेडिक्ट करना होता है। अब ये प्रिडिक्शन जो होता है ना, उसके पहले आपको यहाँ टाइम होता है। ये 30 सेकेंड हो गया, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। यानी जो आप कलर प्रिडिक्शन का गेम खेलने वाले हो वो 30 सेकंड में आपको रिजल्ट चाहिए, 1 मिनट में चाहिए, 3 मिनट में चाहिए, या फिर 5 मिनट में चाहिए। तो जिसके पास कम पेशेंस है, तुरंत रिजल्ट चाहता है, वो जाता है 30 सेकंड पे। जिसके पास थोड़ा ज्यादा पेशेंस है वो 1 मिनट तक जाता है, और जो थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस के साथ देखना चाह रहा है वो 5 मिनट तक जाता है। तो 30 सेकंड आप सिलेक्ट करोगे ना, और कलर जैसे आपने मान लीजिए, आपने कहा भाई रेड कलर आएगा, आपने कहा कि इस बार रेड कलर आएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया 30 सेकंड। तो 30 सेकंड बाद आप देखोगे कि कलर आ जाएगा, आपको कलर दिखेगा। अब जो कलर आ गया वो अगर रेड नहीं आया, ऐसे ग्रीन आ गया, सॉरी यहां पे मैं रेड कर देता हूं तो आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ ए सॉरी ग्रीन, हाँ, पता चला आपने रेड सेलेक्ट किया था कि रेड कलर आने वाला है, आ गया ग्रीन। अब आपका जो पैसा है, जो मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाया हुआ है, वो 100 रुपए आपका जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने रेड सेलेक्ट किया था, रेड आ भी गया, तो आपको 100 रुपए में अप्रॉक्स 180 से 200 रुपए मिलते हैं। ये इसका बेसिक सा फंडा होता है। समराइज कर दें तो आप इंस्टॉल करते हो, वो आपको बोनस दे देते हैं। बोनस देने का फायदा उनका ये होता है कि भाई आपको बोनस देंगे तो आप ज्यादा एक्टिव होके पार्टिसिपेट करोगे, खेलोगे, क्योंकि आपको लगेगा बस ज्यादा पैसा मेरा नहीं है, कंपनी का है, तो टेंशन नहीं है, खेलना है। तो स्टार्ट आपको करवाते हैं। फिर आप प्रेडिक्ट करते हो कौन सा कलर आने वाला इस राउंड में, टाइमर के हिसाब से, और फिर आप देखोगे कि उसका रिजल्ट आएगा। जो भी टाइमर आपने सेट किया उस टाइम पीरियड में आपका रिजल्ट आएगा, और फिर अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आया तो आप विनर हो, आपके पक्ष में नहीं आया तो आप लूजर हो। सिंपल से यही फंडा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज समझ में आया कि इसमें कौन सी ट्रेडिंग है ना। इसमें आपको क्या समझ में आया, ट्रेडिंग कहाँ है? इसमें कोई चार्ट है? इसमें कोई चार्ट है? नहीं है। इसमें कोई एडुकेशन है? नहीं है। इसका कोई बेसिक्स है? इसका कोई बेसिक्स है? बेसिक्स भी नहीं है। आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि रेड आएगा इस बार? मुझे बताओ ना, कैसे पता रेड आएगा, या कैसे पता कि यहाँ रेड नहीं आएगा, ग्रीन आएगा? आप कैसे अनुमान लगा सकते हो?
तो ये रैंडम होता है, आपके दिमाग में आया चलो इस बार रेड पे लगाते हैं, तो आप देखो रेड नहीं आया, फिर कहते हो चलो इस बार फिर रेड पे लगाते हैं, फिर देखो फिर रेड नहीं आया, अगली बार अब की बार पक्का रेड आएगा, तो अब की बार फिर आप रेड पे लगाते हो, तो पता चला अगली बार रेड आ गया। तो इसमें तो आप बस ये सोच के चल रहे हो ना कि हाँ हम इस पे लगा देते हैं पैसा, और इसमें क्या ही आपका एनालिसिस है। तो ये गेम पूरी तरह से गैम्बलिंग जैसा है, इसमें ऐसा कोई इसका कोई बेस नहीं है, बस रैंडम आप गेम में एंटर करते हो, प्रिडिक्शन करते हो, और अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप विनर हो, आपके पक्ष में नहीं आया तो आप लूजर हो। तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेते हो, बहुत सारे लोग होंगे। इवन वीडियो अगर चलेगी तो कमेंट में देखेंगे आप आके, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पैसा बर्बाद किए हैं। और आप एक चीज नोटिस करोगे, पैसा कमाने वालों से कहीं ज्यादा संख्या होगी पैसा बर्बाद करने वालों की। यहाँ पैसों जो पैसा हारने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लाखों में होगी। तो बहुत सारे लोग इस गेम में अपना पैसा डुबा जाते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा 30 सेकंड में, आप 30 सेकंड में डबल कर सकते हो। यानी आप जो 100 रुपए लगाते हो वो आपका 200 हो गया, है ना। 30 सेकंड में आप डबल कर ले। किसी किसी एप्लीकेशन में तो 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक का ऑप्शन होता है। तो सोचो 30 सेकंड में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप सोचोगे चलो यार कोई बात नहीं, 30 ही सेकंड की तो बात है, लगा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, इससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। उनको लगता है कि बस ज्यादा बिना मेहनत किए 30 सेकंड में पैसा हमारा डबल होने वाला, मल्टीप्लाई होने वाला है। सो इसके लोग इस तरफ लोग अट्रैक्टिव होते हैं। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है। पहली चीज ये होता है कि ये रैंडम होता है, ये रैंडम होता है। जरूरी नहीं है कि इस बार रेड आया तो अगली बार रेड आएगा, या इस बार ग्रीन आया तो अगली बार ग्रीन आएगा, या फिर रेड आएगा, या फिर क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, बट क्या आएगा ये कोई फिक्स नहीं होता। तो रैंडम होता है। कुछ तो बार ऐसा ही हो सकता है कि बार बार रेड ही आने लगे, 4 बार रेड आए, उसके बाद फिर ग्रीन आ जाए, उसके बाद फिर रेड आए 2 बार, है ना, इस तरीके से हो जाए। तो आपको क्या पता, या अगली बार आप देखोगे, अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री देके चलने वाले हो कि ये इस बार ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो अगली बार पता चला कि रेड आए, उसके बाद फिर ग्रीन आए, इसके बाद फिर आप देखोगे कि ये आए, तो अब क्या करोगे। तो पैटर्न जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न फॉलो हो, रैंडम होता है। सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या है, सेकेंड पॉइंट ये कि यहां हाउस एज होता है, यानी गेम को जो कंट्रोल कर रहा है उसका यहां अपना कैलकुलेशन लगा होता है। तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म में उसे प्रॉफिट चाहिए, तो उसी हिसाब से वो गेम को डिजाइन करता है कि कहां पे क्या करना है। अब ये इस पे भी इफेक्ट करता है कि नंबर आप बेट्स कितने लगे हैं, कितने पैसे का बेट्स लगा है। अगर लार्ज लगा है और एक स्मॉल लगा है, पता चला कि लार्ज यानी जो रेड कलर है इस पे लगा है 10 लाख रुपए, और जो दूसरा कलर है, क्या नाम, ग्रीन कलर है, इस पे लगा है 1 लाख रुपए। क्लियर है ना। वो रेड वाले को जो जिस पे 10 लाख लगा उसको हरा देगा, और ये जो ग्रीन वाला है उसको जिता देगा, यानी ग्रीन कलर आ जाएगा। जो 1 लाख रुपए देना है उसको दे देगा, 10 लाख लोग, जहां 10 लाख लगा है वो लोग गए काम से। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि यहाँ कंट्रोल होता है, गेम कंट्रोल होता है ना। सबसे बुरी चीज ये है कि ये एडिक्टिव होता है, यानी कि आपको एडिक्शन लगना तय है। आपको मजा आने लगेगा ना यार, सोचो ना, डोपामाइन कैसे रिलीज होगा, आपको इसमें थ्रिल मिलेगा ना कि यार बस रेड हम चुन लेते हैं, पक्का रेड आ जाएगा। अब जब तक गेम में 30 सेकंड नहीं होगा, एकदम एकदम आप एक्साइटेड रहोगे, रेड आने वाला है, रेड आने वाला, ग्रीन आएगा, अरे यार मिस हो गया, ये वाली फीलिंग आती। मतलब आप एकदम, आपको मजा आएगा गेम खेलने में। और एक बार अगर आपको आदत लग गई तो आप बार बार आओगे इस गेम में, बार बार आओगे, इससे बचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सोचो कितना डिफिकल्ट चीज है, कितना कठिन चीज होने वाला है। तो एडिक्टिव आप हो जाओगे, प्रॉब्लम आपके लिए आगे बढ़ के होगी। जब आप और आगे जाने लगोगे, एकदम एडिक्टिव हो जाओगे, फिर आप सेविंग खर्च करने लगोगे, लोगों से उधार लेना शुरू कर दोगे, फैमिली से चोरी करके चीजें आप यहाँ पे पैसा लगाने लगोगे। जब एकदम बर्बाद हो जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो तब तक तो बहुत देर हो गई होगी। तो ये चीज करना ही नहीं है, ठीक है ना। लास्ट ये गैम्बलिंग है, ठीक है। अब आपको ऐसे गेम्स के प्रमोटर बहुत मिलते हैं, बहुत सारे आपको प्रमोटर्स मिल जाएंगे जो गेम को प्रमोट करते हैं। तो उन प्रमोटर्स को फॉलो करके आप चलोगे, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे आप देखोगे
कि लोग प्रमोट करते हैं, आपको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि देखो मैंने ऐसे प्ले करके इतना विन किया। तो बहुत सारी चीजें फेक होती हैं यार, आजकल सोशल मीडिया पे सारी चीजें ना मतलब सही नहीं होती है। लोग फिल्टर लगा के चीजें करते हैं, एक्चुअल में कुछ रिजल्ट होता है और उसके बाद लोग दिखाते कुछ है ना। देखो मैं बताऊं सोशल मीडिया में क्या है, आपने अपना 20 बार फोटो खींचा, 20 बार फोटो क्लिक किया, 20 बार में 19 बार आपका फोटो अच्छा नहीं आया और एक बार आपका फोटो अच्छा आया। ये जो एक बार आपका अच्छा फोटो आएगा ना, ये सोशल मीडिया पर जाएगा, ये सोशल मीडिया फेसबुक पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, है ना, ये सोशल मीडिया पे जाएगा। अब आप सोचो ना कि 19 बार आपका खराब आया है, वो 19 बार आप सोशल मीडिया में किसी को नहीं पता है ना। मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा हूं तो मैं 19 बार थोड़ी मुझे पता है कि एक्चुअल में ये हुआ है, और एक बार जो एक्चुअल में सबसे बेस्ट फोटो आया है वही मुझे पता है। तो ये चीज होता है सोशल मीडिया, यहाँ पे सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको दिखाया जाता है और मैनुपुलेटिंग रिजल्ट दिखाया, और वो मैनुपुलेट करते हैं, फेक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, कंपनी के साथ टाई अप हुआ, कंपनी डेमो अकाउंट दे देगी, वो अपना दिखाएंगे, ये वाली चीजें चलती रहती हैं। आपको सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं, बस आपको क्या है, आप रियल वर्ल्ड में आते हो, वो आपको इमेजिन करवाते हैं और आप रियल में रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, और आपका जो पैसा लॉस होता है ना, उससे बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। सिंपल से ही फंडा है। बाकी मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि इसके बारे में आपको अवेयर करना, बाकी आपकी मर्जी है। मैं कहूंगा कि अगर आप खेलते हो तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो, कुछ क्वालिटी वाला काम, कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा भी लगे और कुछ फायदा मिले। ये सब चीजों में कोई टाइम अपना वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जाके हाइप कर दीजिएगा, जिससे वीडियो थोड़ा सा चल पाए, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।